तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आप लोग बहुत मस्ती से चल रहे होगे, तो तुम लोग मस्ती से चलते रहो भाइयों। मैंने पढ़ लिया ये वाली बुक द अनस्क्रिप्टेड। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अनस्क्रिप्टेड बुक की कुछ लेसन्स जो मुझे अच्छी लगी। जितना मुझे समझ में आया उतना मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आप लोग को मज़ा आएगा सुन के कि भाई इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, इस बुक की क्या क्या थॉट्स हैं, एमजे डिमार्को भाई की क्या क्या थॉट्स थी और वो किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को बताते हैं और वो किन किन बिलीव्स को चेंज करने बोलते हैं, वो सब इस बुक में लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस बुक की कुछ लेसन्स बताऊंगा और आप लोग को सुन के बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले बताया जाता है कि हम लोग एक लूप में फंस चुके हैं। हम लोग दिन भर 9 to 5 के एक लूप में फंस चुके हैं जहाँ पर हमें दिन रात वर्क करना होता है। सालों तक हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग एक सिस्टम में ट्रैप्ड हो चुके हैं। हम लोग बस डेज काउंट करते रहते हैं नेक्स्ट वीकेंड आने का और हम लोग पेचेक का वेट करते रहते हैं कि भाई मेरा ये पेचेक आ जाना चाहिए, मेरा ये पेचेक आ जाना चाहिए। और हम लोग के लाइफ में लोगों ने हम लोग के ऊपर एक रूल बुक बना दी है जिसे ये ऑथर स्क्रिप्ट कहते हैं। एक ऐसी रूल बुक जिसके वजह से हमारी लाइफ उनके अकॉर्डिंग डिजाइन हो चुकी है। अब ये स्क्रिप्ट कोई भी तैयार कर सकता है, ऑथर बताते हैं। हमेशा हमारी कानों में यही स्क्रिप्ट हमें बताया जाता है कि भाई अच्छी लाइफ जियो, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छी जॉब लो, अच्छी लड़की से शादी करो, अच्छे बच्चे करो और तुम्हारी नौकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नौकरी नहीं करोगे तो माँ बाप को कैसे चला पाओगे, घर कैसे चला पाओगे। ऐसी कुछ घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट हमारे कान में हमेशा गूंजती रहती है। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि भाई तुम जो कर सकते हो करो, लेकिन बाद में बड़े होने के बाद ये स्क्रिप्ट में सभी लोग आ जाते हैं और उन्हें यही बताया जाता है कि भाई तुम्हें पेचेक आना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए जॉब करना इंपॉर्टेंट है। तुम अपने ख्वाब को भूल जाओ जो तुम बचपन में ख्वाब देखा करते थे कि भाई मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं कुछ बड़ा कंपनी खोलूंगा, मैं तो सीईओ बनूंगा, ये सब एंटरप्रेन्योर बनूंगा। वो सब सपने तुम्हारे खत्म कर दिए ये लोग। आज के टाइम पर हम सभी को यही बोला जाता है कि सपने पूरे करो, एंड मीट करो, तुम्हें एक सैलरी चाहिए होगा तभी घर चलती है, ऐसे बहाने बनाने से घर नहीं चलती है, तुम ये कौन से रास्ता अपना रहे हो, इस पर रास्ते पर कोई नहीं चला है। और ऐसे ऐसे कई सारे स्क्रिप्ट रूल्स जो सोसाइटी ने बना दिए खुद के अकॉर्डिंग, वो हमें बताई जाती है। हमारी लाइफ बेसिकली एक जेल बन चुकी है जहाँ पर हम लोग हर महीने बस एक ही काम कर रहे हैं, बस उनके बताए हुए रूल पर चल रहे हैं, उनके बताए हुए जॉब कर रहे हैं और बस पेचेक का वेट कर रहे हैं, बस महीने का एंड के वेट कर रहे हैं कि भाई एंड हो गया महीने का, मेरे पैसे आएंगे और मैं अब खाना खाऊंगा और मैं अपना घर चलाऊंगा। ये एक जेल ही तो है भाई, और क्या है। जरा तुम सोचो, एक महीने तुम काम कर रहे हो, एक पर्सन के बताए हुए टास्क पर काम कर रहे हो, यही तो जेल है भाई। पुराने ज़माने में लोग क्या किया करते थे, पुराने ज़माने में जो अंग्रेज हुआ करते थे वो हम इंडियन से काम करवाते थे, महीने भर काम करवाते थे और महीने के एंड में हमें कुछ पैसे दे दिया करते थे कि जाओ तुम अपना घर चलाओ, जाओ तुम खाना पीना खा लो, और महीने भर हमें भूखे रहना पड़ता था। अब यही चीज़ को हम लोग आगे करते हैं तो यही हमारी एक जॉब सिस्टम बन गई जो कि हमारी एक जेल का ही पार्ट है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ऑथर कहते हैं ऐसा। लेकिन भाई टेंशन नहीं लो, हम लोग एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ बना सकते हैं। एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ का मतलब है कि वो लाइफ जहाँ पर हमारी खुद की चॉइस एग्जिस्ट करती हो, जहाँ पर फ्रीडम एग्जिस्ट करती हो, जहाँ पर हमारे सपने एग्जिस्ट करते हो। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्क्रिप्ट है ये किसने बनाया। ये स्क्रिप्ट एक ऑर्डिनरी थिंकिंग वाले, एक कन्वेंशनल थिंकिंग वाले लोगों ने बनाया है। ये स्क्रिप्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम इसे रिप्रोग्राम भी नहीं कर पाओगे। तो आखिर इस स्क्रिप्ट को कौन ऑपरेट कर रहा है, तो ऑथर बताता है कि इस स्क्रिप्ट को 2-4 लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं सीडर्स। ये वो लोग हैं जो तुम्हें अपने थॉट्स के द्वारा गाइड करते हैं। मतलब इन्हें कुछ पता नहीं रहता भाई, ये लोग अपने थॉट जो इनके काफ़ी पहले के चले हुए थॉट्स आते हैं ना, ये उनके द्वारा तुम्हें गाइड करने की कोशिश करते हैं। अब सीडर वो होते हैं जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं, जो तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम है। ये तो सबसे बड़ी सीडर है। एजुकेशन सिस्टम तुम्हें ज़िंदगी भर यही बोलेगी कि भाई तुम्हें यही करना है, इस रूल पर ही चलना है। अब ये रूल किसने बनाया उन्हें भी नहीं पता है, ये लोग को किसी और ने सीट दिया था बहुत पहले, लेकिन आज ये तुम्हें बता रहा है कि भाई नहीं, तुम्हें एजुकेशन सिस्टम पर ही चलना है, तुम्हें उन्हें ही फॉलो करना है, तुम्हें इनकी बताए हुए स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। अगर तुम चीटिंग करते हो तो तुम फेल हो जाओगे, अगर तुम अपना रास्ता अपनाते हो तो तुम बुरे हो, और अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो भाई इसमें तुम्हारा कुछ रखा उखा नहीं है भाई। बिजनेस कौन करता है, बिजनेस तो बेवकूफ़ लोग करते हैं, तुम सिर्फ जॉब करो। एजुकेशन सिस्टम हमें बस इतना ही समझाती है कि भाई तुम अपने सारे चॉइस को मार दो, तुम बस हमें फॉलो कर लो, तुम बस मुझे अंधा पैसा दो और मुझे अंधा आंख बंद करके मुझे फॉलो करो। अब तीसरी सीडर होती है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन वो सारी कंपनीज है जो हमें सिखाती है कि भाई पेचेक पर चलना सही है, तुम दिन भर पेचेक पर चलो, कोई दिक्कत नहीं है जॉब करने में, आओ हम तुम्हें जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। वो सारी इंडस्ट्रीज, वो सारी बिग कंपनीज जो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती है, ये सारे कॉरपोरेशन है। ये लोग तुम्हें बताएंगे कि भाई
जॉब करना कुछ गलत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दे रहा हूँ, आ जाओ हमारी प्रोडक्ट ले लो। या फिर कुछ ऐसे बड़ी कंपनीज होते हैं जो तुम्हें बोले कि भाई हमारा प्रोडक्ट ले लो, हमारे प्रोडक्ट ही सबसे अच्छा है, इस प्रोडक्ट को लेने के बाद तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब होती है तीसरी सीडर कॉर्पोरेशन। ये तुम्हें बस इतना ही बोलना चाहती है कि भाई पेचेक वाली लाइफ सही है और तुम आराम से जॉब करो, पैसे कमाओ और हमें पैसे दे दो, बस इनका इतना ही मोटिव रहता है। लेकिन हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा। अब जो दूसरी चीज ऑथर बताते हैं वो होती है हाइपर रियलिटीज। हाइपर रियलिटीज वो रियलिटीज है जो हम लोग अपने खुद के ऊपर डाल लेते हैं। अब ये किसी और का बताया हुआ चीज हो सकता है या फिर कहीं 10 जगह से सुनी हुई बातें हो सकती है। कुछ ऐसी रियलिटीज होती है जो हम लोग अपने ऊपर खुद डाल लेते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि अगर हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे तो हमारा जिंदगी में कुछ भी नहीं हो पाएगा, या फिर हमें लग सकता है कि भाई अगर हम लोगों ने ये कोर्स नहीं किया तो फिर हम लोग को लोग बेवकूफ़ कहेंगे। तो ये सब रियलिटीज हम लोग अपने खुद के ऊपर डाल रहे हैं। ये किसी और ने बताया हो सकता है किसी टाइम पर, लेकिन हम लोग ये रियलिटीज को खुद ही बिल्ड करते जा रहे हैं, खुद ही अपने बिलीव्स को बिल्ड कर रहे हैं, खुद ही हम लोग इन रियलिटीज को क्रिएट करते जा रहे हैं, इन्हें वैलिडेट कर रहे हैं कि भाई ये सच्चाई है। तो ये सारे हाइपर रियलिटीज जो हम लोग सोचा करते हैं कि वर्क करना जरूरी है, कॉलेज, डिग्री, ग्रेजुएशन, या फिर अगर हम लोग ये काम करेंगे तो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, जो भी हाइपर रियलिटीज बिलीव्स तुम्हारे अंदर है, ये सब किसी और ने क्रिएट किया है और हमें इन सभी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये हाइपर रियलिटीज और ये सीडर्स, यही दो लोग हैं जो इस पूरे स्क्रिप्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। हाइपर रियलिटीज जो हम लोग खुद के ऊपर डालते हैं, खुद के ऊपर वैलिडेशन डालते हैं, और पहले सीडर्स जो हाइपर रियलिटीज को क्रिएट करने में मदद करते हैं, यही दो लोग हैं जो इस स्क्रिप्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम लोग को अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीना है तो ऑथर कहता है कि हमें अपनी स्टोरी खुद लिखनी होगी। हम लोग किसी और के बताए हुए बुक पर नहीं चल सकते हैं। हम लोग अपनी स्टोरी अगर खुद लिखना चाहते हैं तभी हम लोग एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ जी पाएंगे। अब बुक की तीसरी पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं। इसे मैं कहता हूँ डू अर्निंग कम फ्रॉम हिडन प्राइस। अब देखो ये पार्ट मेरी फेवरेट है। इसमें ऑथर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करते हैं जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अब ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है तुम्हारी लाइफ में चेंज लाने के लिए, अनस्क्रिप्टेड लाइफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को ऑथर इस पार्ट में ये बताते हैं कि टाइम इज़ आवर ग्रेटेस्ट गिफ्ट। समय ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन हम लोग को सीडर्स और हाइपर रियलिटीज वाले जो लोग होते हैं वो लोग हमारे समय को ही खत्म करना चाहते हैं। सीडर्स हमेशा यही चाहेंगे कि किस तरह से वो आपका टाइम वेस्ट करें हमेशा, और हाइपर रियलिटीज भी आपके दिमाग में इसीलिए डाली जाएगी, आप अपने ऊपर भी बिलीव्स इसीलिए डालोगे क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। ये दोनों चीज़ का इनडायरेक्ट रिलेशन तुम्हारे टाइम से है। अगर तुम अपने टाइम को बचा पाओ और अपने टाइम को सही जगह पर लगा पाओ तो तुम अनस्क्रिप्टेड लाइफ की ओर सबसे स्टार्टिंग स्टेप ले चुके होगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि भाई वो टाइम दे कहाँ रहे हैं। क्या वो टाइम दे रहे हैं किसी ऐसे वर्क प्लेस पर जहाँ पे उन्हें 10-10 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बदले उनको मिल क्या रहा है। हम लोग अपने आप से ये सवाल नहीं पूछते कि भाई ठीक है हम लोग 4 साल की ये डिग्री करने वाले हैं, इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, हमें आखिर मिलने क्या वाला है, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। क्या इसका एंड रिजल्ट बस इतना ही होगा कि हमें एक जॉब मिल जाएगा, या फिर हम लोग जो 10-10 घंटे काम कर रहे हैं इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। हम लोग जो इतने काउंटलेस आवर, काउंटलेस डेज बस काम करते रहते हैं, हम लोग खुद से कभी ये क्यों नहीं पूछते कि भाई हम लोग को इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। हम लोग को ऑथर यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें अपने समय को रियलाइज करना है। तुम्हें देखना है कि भाई तुम अपना समय दे कहाँ रहे हो। क्या तुम ऐसे काम में समय दे रहे हो जहाँ पर तुम्हें आने वाले 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, रिटायरमेंट कर सकते हो तुम, या फिर तुम बहुत बड़ा चीज़ हासिल कर सकते हो, तभी वहाँ पर तुम्हें टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। ऐसी जगह पर तुम्हें टाइम नहीं इन्वेस्ट करना जहाँ पर तुम्हें सीडर और हाइपर रियलिटीज़ वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई इस जगह पर टाइम इन्वेस्ट करो। सीडर वाले लोग तुम्हें बोले हैं कि भाई तुम कॉलेज जाओ या फिर तुम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छे कॉलेज लाओ और तुम 60 साल की नौकरी, वाह। और हाइपर रियलिटीज़ तुम्हें खुद की बोलेगी कि भाई ये काम कर लो, यहाँ पर जॉब करो, तुम 10,000 कमाओगे ठीक रहोगे, 20,000 कमाओगे ठीक रहोगे, एक लड़की तो मिल ही जाना है और एक लड़की के साथ बच्चे भी तुम्हारे हो ही जाना है और तुम्हारी ज़िंदगी सेट है, बस आराम से जिएंगे लड़की के साथ। तो भाई ये सब तुम्हारी हाइपर रियलिटीज़ है, मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूँ। फिर ऑथर का कहना यह है कि इन सभी हाइपर रियलिटीज़ से बचने के लिए और इन सभी सीडर वाले लोगों से बचने के लिए हम लोग एक ही रास्ता अपनाते हैं, वो है इंटरटेनमेंट और दूसरा डिस्ट्रैक्शन। हम लोग खुद को एंडलेस इंटरटेनमेंट देते हैं ताकि हम लोग के पास सीडर्स का वो माइंडसेट इफेक्ट ना हो, हमारी हाइपर रियलिटीज इफेक्ट ना हो, और इसके वजह से हम लोग और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं अपना। क्योंकि एंटरटेनमेंट और अदर टीवी शोज और अदर डिस्ट्रैक्शन बनाए ही इसलिए होती है ताकि तुम अपने गोल को भूल पाओ और कुछ देर रेस्ट कर पाओ। देखो कोई भी आदमी अपने थॉट्स को भूलने के लिए क्या करता है, एक कॉमन आदमी, एक नॉर्मल आदमी जो अपने थॉट्स को भूलना चाहता है कि भाई
मैं तो जॉब में ट्रैप हो चुका हूँ, कि भाई मैं तो इस चीज़ में ट्रैप हो चुका हूँ। अब वो उस चीज़ को भूलने के लिए क्या करेगा? वो एक फुटबॉल मैच देखेगा, वो आईपीएल देखना शुरू कर देगा, वो या फिर एक क्रिकेट मैच देखना शुरू कर देगा, टेस्ट मैच देखना शुरू कर देगा, या फिर एक नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखना शुरू कर देगा, या फिर यूट्यूब पर कोई वेब सीरीज़ का स्टेटस देखना शुरू कर देगा, कोई सीरियल देखना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अपने गोल्स को भूलना चाहता है। उसे हर्ट हो रहा है कि भाई मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। उसे हर्ट हो रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ वैकेशन साल में एक बार जा पाता हूँ अपने सैलरी के दम पर, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता वैकेशन। उसे इस चीज़ का दर्द है, उसे अंदर से ये चीज़ हर्ट हो रही है, और इससे एस्केप करने के लिए वो वर्क को चूज़ नहीं कर रहा है, वो चूज़ कर रहा है डिस्ट्रैक्शन को और एंटरटेनमेंट को। और ये बहुत ही गलत अप्रोच है। ऑथर बताते हैं कि अगर तुम्हें इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना है तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का एक वाइटल रोल होता है। ऑथर बताता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम लोग फ्री थिंकिंग और एनर्जी के साथ करें और अपने दिमाग में न्यू थॉट और न्यू एक्शन इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमें अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीने के लिए। फिर ऑथर बताते हैं कि अनस्क्रिप्शन हमेशा फक दिस इवेंट के साथ ही स्टार्ट होता है। फक दिस इवेंट का मतलब होता है वो सिचुएशन जब तुम सोचते हो कि भाई अब तो मेरे साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब तुम्हारी लाइफ में इतनी ज़्यादा वाट लग चुकी होती है, जब तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर देती है कि तुम्हें लगता है कि भाई अब तो मैं इससे नीचे नहीं जा सकता हूँ, अब तो मुझे ऊपर ही जाना है। और ये फक दिस इवेंट ज़्यादातर लोग के ज़िंदगी में नहीं आया हुआ होता है, इसीलिए वो लोग स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं। ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल रहते हैं अपने सिचुएशन को लेकर कि भाई ठीक है, उतना अभी कुछ खास नहीं है, मुझे तो पैसा आ ही रहा है, माँ बाप पैसे दे ही रहे हैं, तो वो लोग नहीं सोचते अनस्क्रिप्शन के बारे में। लेकिन जिसके भी लाइफ में फक दिस इवेंट आता है वो अनस्क्रिप्शन को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है, क्योंकि फक दिस इवेंट के बाद तुम्हें लगता है कि भाई अब मैं इससे नीचे नहीं जा सकता हूँ, अब तो मुझे ऊपर जाना ही है, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में सर्वाइव कर रहा हूँ, अब इससे नीचे मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो ये होता है फक दिस इवेंट। फक दिस इवेंट आने के बाद भी अनस्क्रिप्टेड रास्ते पर चलना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता नहीं है जो तुम इस पर आराम से चल लोगे। ये एक बहुत ही दर्दनाक रास्ता है भाई। तुम्हारे खुद के बिलीव्स, तुम्हारे खुद के बहुत सारे सोच ऐसे होंगे जो तुम्हें इससे हासिल करने से रोकेंगे। बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फियर आती है, तुम्हें मन में लगेगा कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी खुद की टेम्पटेशन होगी कि भाई मैं इस रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा। तुम्हारे मन में हमेशा ये लगेगा कि भाई डाउट होगा तुम्हारे मन में कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ तुम्हें याद रखना है कि अनस्क्रिप्टेड रास्ते पर चलने के बाद जो तुम्हारी लाइफ होती है आज से 8 साल 10 साल बाद, वो लाइफ पाना सभी की ड्रीम लाइफ होती है भाई। मतलब उसके बाद तुम्हारे खुद के लाइफ में फ्रीडम होता है और तुम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, तुम 10 लोगों के साथ बड़े लेवल पर काम कर रहे होते हो, तुम खुद लोगों को जॉब प्रोवाइड करवा रहे होते हो। तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ पाने के लिए तुम्हें अनस्क्रिप्टेड एंटरप्रेन्योर बनना सीखना पड़ेगा। तो अब बुक के नेक्स्ट पार्ट में बताया गया कि तुम अनस्क्रिप्टेड एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो। तो अनस्क्रिप्टेड एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक ब्लूप्रिंट बताई गई है, ट्यूनिफ ब्लूप्रिंट। अब ट्यूनिफ ब्लूप्रिंट का भी बेस लाइन फक दिस इवेंट ही है। ट्यूनिफ ब्लूप्रिंट तभी तुम्हें समझ आएगी जब तुम फक दिस इवेंट से गुजर चुके होगे, क्योंकि फक दिस इवेंट आने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का ही एक करेज बचता है, आगे बढ़ने का ही सिर्फ एक ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास। अब फक दिस इवेंट की 3 B's होती है जो तुम्हें इवेल्युएट करनी पड़ती है, जिस बुक में बताया गया है। 3 B होती है, बिलीव्स, बायस और बुलशिट। मतलब कि तुम किस बिलीव्स को लेके चल रहे हो, किस बुलशिट को अपने मन में पाले हुए हो, और किस बायस के साथ तुम अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो, अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो। यह 3 B के बारे में ऑथर बताते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर ऑथर बताते हैं कि फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम्हें 4D का ख्याल रखना है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये 2 चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एग्जीक्यूशन के बारे में। ऑथर बताते हैं कि काइनेटिक एग्जीक्यूशन क्या होता है, कैसे तुम्हें फास्ट बनना बहुत जरूरी है। आजकल की दुनिया में अगर तुम काइनेटिक एग्जीक्यूशन वाले प्रिंसिपल को फॉलो करके अगर तुम फास्ट बनते हो तो तुम किस तरह से तरक्की हासिल करोगे। तो ये सब चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अनस्क्रिप्टेड लाइफ कैसे जिया जाता है। तो सबसे पहले ऑथर बताते हैं कि 2 प्रोसेस होती है, एक माइक्रो प्रोसेस, एक मैक्रो प्रोसेस। माइक्रो प्रोसेस में तुम्हारा बिलीव, बुलशिट और ये बायस आता है, जो तुम्हें अंदर से इवेल्युएट करना है, अपने आप को उस चीज़ में स्ट्रांग बनाना है तुम्हें, तब तुम इस ट्यूनिफ ब्लूप्रिंट को फॉलो कर पाओगे। और दूसरी होती है मैक्रो प्रोसेस। मैक्रो प्रोसेस में तुम्हारी एक्शंस आती है जो तुम अपने कंपनी बिल्ड करने के लिए करते हो, तुम्हारी वो सारी ऑटोमेशन आती है, तुम्हारी हायरिंग प्रोसेस, मतलब बेसिकली जो तुम एक्शन लेते हो, जो तुम काम किया करते हो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो मैक्रो एक्शन होती है, वो मैक्रो प्रोसेस में आती है। माइक्रो प्रोसेस तुम्हारे माइंड में आती है, तुम छोटी लेवल पे क्या सोच रहे हो ये तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करेगा, फिर तुम बड़ी लेवल पे कैसे एक्शन ले रहे हो ये हेल्प करेगा। तो छोटी लेवल पे सबसे पहला चीज आता है बिलीफ। बिलीव्स वो चीज है जो तुम अपने माइंड में बहुत दिनों से सोचते हुए आ रहे हो और तुमने इसे सच मान लिया है।
तुमने मान लिया है कि भाई ये चीज़ तो सच्चाई है, ये चीज़ मेरी बिलीफ है, यही चीज़ एग्जिस्ट करती है। सभी लोगों के अलग अलग बिलीफ होता है कि किसी की बिलीफ होती है कि भाई गॉड एग्जिस्ट करते हैं, किसी की बिलीव होती है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किसी की बिलीव होती है कि बॉडी बनाना बहुत टफ काम है, किसी की बिलीव होती है कि बॉडी घटाना बहुत टफ काम है। तो ये सब अपनी बिलीव्स होती है, सभी लोगों के अपने अपने बिलीव्स होते हैं जो उनके थॉट्स के बेसिस पर बने होते हैं। जो वो लोग सोचा करते हैं वही उन लोग की बिलीफ बन जाती है। तो ये बिलीफ को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो बिलीव्स में ऑथर ने एक खास बात बताई है कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट करने के लिए 2 लिमिटिंग बिलीव्स होती है जो बेसिकली हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है बहुत ही हाई लेवल पर। पहला बिलीफ होता है शॉर्टकट स्कैम। इसमें हम लोग को लगता है कि भाई हम लोग के पास कोई शॉर्टकट है, हम लोग कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लेंगे, या फिर हम लोग कोई शॉर्टकट खोजने की कोशिश करते हैं कि भाई ये शॉर्टकट से हम लोग जल्दी अमीर बन जाएंगे, इस शॉर्टकट को अपना के हम लोग जल्दी ये काम कर लेंगे। हमें लगता है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आता है कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हमेशा एक प्रोसेस के साथ, एक हार्डवर्क के साथ होकर ही गुजरती है। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करना है, तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो तुम्हें उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क से ही एक्सीलेंस आता है, और एक्सीलेंस से ही तुम एक अच्छी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। मीडियोकर एक्शन और ऑर्डिनरी थिंकिंग के साथ तुम कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते हो। तो पहले में हमें यही लगता है कि भाई कोई शॉर्टकट है, सक्सेस अचानक से मिल जाती है, सक्सेस लक से मिलती है, सक्सेस हमेशा लक्की लोगों के पास जाती है, हम लोग थोड़ी ना सक्सेसफुल बन सकते हैं, हमें तो भगवान ही कृपा नहीं करते हैं। ये सब बकवास बातें। ऑथर कहते हैं कि जो आदमी हार्डवर्क और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफर्ट लगाता है, सक्सेस उसके पास आती है, ना कि उसके पास जो लक पर बिलीव करता है। दूसरा होता है स्पेशल स्कैम। इसमें हमें लगता है कि हम लोग बहुत स्पेशल हैं, या फिर हमें लगता है कि जो जेनेटिकली स्पेशल आदमी है उसी को सक्सेस मिलती है। बहुत से लोग यहाँ पर सोचते होंगे कि भाई मैं तो जेनेटिकली बहुत अच्छा हूँ इसीलिए मैं अच्छी तरीके से बोल पा रहा हूँ, या फिर बहुत लोगों को लगता होगा कि दूसरे यूट्यूबर को देख के कि वो तो जेनेटिकली बहुत ही अच्छा है, उसकी जेनेटिक्स अच्छी है, उसकी हाइट अच्छी है, उसकी फेस अच्छी है, इसीलिए वो ग्रो किया। बट ऐसा नहीं होता है भाई। ऑथर कहते हैं कि स्पेशल स्कैम में हमें ऐसा लगता है, हमारी बिलीफ हो जाती है कि भाई जो जेनेटिकली स्ट्रांग है वही आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। लाइफ में वही ग्रो करता है जो हर दिन एक्शन ले रहा होता है, जो हर दिन खुद को ग्रो कर रहा होता है। अगर तुम्हारी जेनेटिक बहुत अच्छी भी हो लेकिन तुम हर दिन खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो जेनेटिक किसी काम की नहीं होती है। देखो, हर दिन जो बंदा अपने लाइफ को इंप्रूव कर रहा है वही सक्सेसफुल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट को मत रखो। जो आदमी बोलता है कि भाई जेनेटिक ये वो, भाई वो सब फिक्स्ड माइंडसेट वाली थिंकिंग है। अगर तुम खुद को बोल रहे हो कि मैं तो स्मार्ट हूं और तुम अच्छे न्यूरल कनेक्शन बना रहे हो तो तुम भी एक दिन सक्सेसफुल हो सकते हो। जेनेटिक को कोई भी लॉटरी मत समझो, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फिर दूसरी चीज आती है बायस। बायस वो चीज़ है जो तुम अपने दिमाग में शॉर्टकट बनाए हुए हो अपने बिलीव्स को सेफगार्ड करने के लिए। मतलब बायस आदमी को हो सकता है कि भाई कंफर्ट जोन में रहना बहुत अच्छा होता है, रिटायरमेंट लेना बहुत अच्छा होता है, मेरा तो ये बायस है। कोई शॉर्टकट चीज़ जो तुम देखा करते हो, जैसे कि आराम करो, नौकरी करो, 50,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, इतना बहुत है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, कार हो जाए, घर हो जाए, इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी वर्ड्स होती है जो तुम लोग यूज़ किया करते हो, जिसके वजह से तुम्हारी बिलीफ सेफगार्ड हो जाती है। तुम्हें लगता है कि भाई वो बिलीफ मेरी सच थी कि नौकरी करना कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप में शॉर्टकट बायस बना रहे हो कि भाई आसान काम बहुत अच्छा होता है। इस तरह की बायस हो सकती है, सभी लोगों की अलग अलग बायस होती है जो तुम अपने बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए बनाते हो। तीसरी चीज़ है बुलशिट। बुलशिट वो नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो तुम अपने आप से किया करते हो। तुम बोला करते हो खुद से कि मैं तो इनफ नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। जो भी तुम बकवास अपने आप से बातें किया करते हो ये सब बुलशिट ही है। तो भाई ये सब तुम्हारी नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्ट किया करती है और कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर तुम्हें इन बुलशिट सेल्फ टॉक से बचना तो तुम्हें एक थर्ड पर्सन व्यू से खुद को देखना पड़ेगा। तुम जैसे ही खुद से ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दो तो खुद को सोचो कि भाई अगर मैं ये नहीं हूँ, मैं एक दूसरा सेकेंडरी पर्सन हूँ, एक थर्ड पर्सन हूँ, तो मैं खुद को अगर देख रहा हूँ ये बात बोलते हुए तो मैं क्या रिएक्ट करूँगा। तो तुम्हें ये सोचकर चलना है तो तुम इन बुलशिट से बच जाओगे। अब 5वीं पार्ट में ऑथर बात करते हैं कि हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और फास्ट लेन एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे फॉलो कर सकते हैं। हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो करने के लिए सिस्टम बिल्ड करने आना चाहिए और हम लोग का ऐसा बिजनेस बनाना है जहाँ पे हम लोग को खुद काम ना करना पड़े या फिर हम लोग को हमारी सुपरविजन के बगैर हमारी बिजनेस एग्जिस्ट करती रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके लिए ऑथर ने हमें बताया है 4-5 चीज़ें जो कि मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो स्क्रीन पर मैं आपको सारी टिप्स शेयर कर रहा हूँ जो भी इस बुक में बताई गई है फास्ट लेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। तो ये सब चीज़ें आप रीड कर लो एक बार, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एग्जीक्यूशन के बारे में, ताकि हम लोग आइडिया को रियलिटी में बदल सकें। काइनेटिक एग्जीक्यूशन का पूरा प्रिंसिपल यही है कि एक्शन ओवर परफेक्शन, मतलब कि हमें हमेशा एक्शन को प्रायोरिटी देनी है,
परफेक्शन को प्रायोरिटी नहीं देनी है। बिजनेस एक ऐसी गहरी गुफा है जहाँ पर तुम एक बार चलना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें शुरू शुरू में कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम्हें लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई ये करना सही है कि ये करना सही है। तो ऑथर कहते हैं कि यहाँ पर हमें काइनेटिक एग्जीक्यूशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। हमें ये देखना होता है कि भाई हम लोग कैसे एक्शन को प्रायोरिटी देके कैसे हम लोग कौन कौन सी एक्शन ले सकते हैं, जो अभी हम लोग को सामने चीज़ें दिखाई दे रही है हम लोग उस पर कैसे एक्शन ले सकते हैं। अगर तुम्हें एक गहरी गुफा में चल रहा है तो पहले 1 कदम चलो, 2 कदम चलो और चलते जाओ। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मैं इस गुफा को पार कैसे करूंगा, तुम्हें बस चलने के बारे में सोचना है। एक ना एक दिन रास्ता निकल जाएगा। इस डार्क टनल में गुजरने के लिए तुम्हें पहले एक्शन को ही प्रीफर करना पड़ेगा। तुम्हें स्पीड में एक्शन लेना है, जो भी तुम्हारे सामने चीजें आ रही है उस पर एक्शन लेना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए और इसमें ग्रोथ हो सकता है मेरा, तो यूट्यूब स्टार्ट करके देखो, एक्ट करो, फिर उस पर एक्सेस बनाओ। अपनी एक्सेस बनाने का मतलब है कि तुम चीज़ों को देख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो और अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें कैसे काम करती है इस चीज़ में। फिर एडजस्ट, मतलब कि तुम्हें एडजस्ट करना है कि भाई ये करियर मेरे लिए ठीक है कि नहीं, या फिर मुझे इसमें एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में। लॉन्ग टर्म अगर मुझे इससे परस्यू करना है तो क्या मैं इससे लाइफ टाइम तक परस्यू कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये तुम्हारा काइनेटिक एग्जीक्यूशन में आता है। तुम्हें एक्शन लेना सीखना पड़ेगा। ऑथर यही कहते हैं कि हमेशा एक्शन को प्रायोरिटी दो, परफेक्शन को प्रायोरिटी मत दो। तो अब हमें लास्ट में ऑथर 4D समझाते हैं, 4 डिसिप्लिन कह लो इसे, जो तुम्हें टॉप पे रहने पे मदद करने वाली है। सबसे पहला है कंपैरेटिव इम्यूनिटी। हमें हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग अनहैप्पी रहते हैं। ऑथर का कहना है कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ पाने के बारे में सोचते रहते हैं और हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि किसी भी चीज़ की पीक वैल्यू होती ही नहीं है। तुमसे ऊपर सदा कोई रहता है भाई। तुम किसी भी पीक वैल्यू पर नहीं पहुंच सकते हो। तुम एक चीज़ कर सकते हो कि अपने आप को यूनिक बना सकते हो। तो सिंपल ये समझो कि कोई भी फाइनल पीक नहीं होता है। तुम लोग जब बिजनेस करोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई और बेटर बनना है, लेकिन तुम्हें ये अपने दिमाग में लेके चलना है कि कोई भी फाइनल पीक नहीं होता है। हम लोग को बस खुद को इम्प्रूव करना है, ग्रेटफुल रहना है, जो भी हमें मिला है उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल रहना है, तभी हम लोग अपनी ज़िंदगी को पीसफुल जी सकते हैं। सेकंड है पर्पस्ड सेविंग। हर सेविंग को करने के पीछे तुम्हारा एक पर्पस होना चाहिए। कभी भी एक सेविंग को विदाउट पर्पस नहीं किया जाता है। अगर तुम एक बिजनेस कर रहे हो और तुम सेविंग कर रहे हो तो तुम्हें एक पर्पस के साथ सेव करना पड़ेगा कि ये सेविंग मेरी रिटायरमेंट में काम आने वाली है, इस सेविंग को मैं अपने बच्चे को देने वाला हूँ, इस सेविंग से मैं गोल्ड लेने वाला हूँ। तुम्हें एक पर्पस्ड सेविंग की हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी और तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर सेविंग सबसे बेस्ट रहेगा। ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब तुम्हारा काम करने का मन हो तब तुम काम कर रहे हो, और जिस दिन तुम्हें मन करे कि काम आज नहीं करने का मन कर रहा है या फिर तुम्हारी हेल्थ खराब है तो तुम्हारे बगैर भी बिजनेस चलनी चाहिए, या फिर तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि तुम अब नहीं भी काम करोगे तो चल जाएगा। इसी को असली रिटायरमेंट कहते हैं। तीसरा होता है मीजर्ड एलिवेशन। इसका मतलब है कि तुम्हें थॉटफुल होना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को लेके। तुम्हें कभी भी अपने इनकम से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है भाई। अगर तुम एज अ बिजनेसमैन इनकम जितना कमा रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मीजर्ड एलिवेशन का सिंपल मतलब यही है कि तुम्हें अपनी इनकम से 10 गुना कम एक्सपेंस रखना है, या फिर तुम्हें इतनी इनकम क्रिएट कर देनी है कि तुम्हारा एक्सपेंस तुम्हारे इनकम से हमेशा कम होना चाहिए। तो ये होता है मीजर्ड एलिवेशन। चौथा होता है कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम। कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम का मतलब होता है कि किसी भी एक्शन को करने से पहले उसकी आउटकम को प्रिडिक्ट करने की स्किल को डेवलप करना। मतलब कि कोई भी एक्शन अगर तुम कर रहे हो तो उसकी रिजल्ट कितनी बुरी हो सकती है या फिर कितनी अच्छी हो सकती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जिस दिन तुम्हें ये करने आ गया कि इस एक्शन का ये रिजल्ट होने वाला है और तुम्हारी प्रिडिक्शन 70 से 80% सही निकलने लगे, उस दिन तुम सक्सेसफुल बने रहने की सीढ़ी पर आगे बढ़ते रहोगे। मतलब कि तुम्हें सक्सेसफुल बने रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग उसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उन्हें पता होता है कि भाई इस एक्शन को करने के बाद ये रिजल्ट आने की संभावना 80% से ज़्यादा है, तभी वो लोग उस चीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्किल तुम्हें भी डेवलप करना है, ऑथर का ये कहना है। यही थी हमारी 4D। आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है कि क्या तुम्हें इस मैट्रिक्स में फंसना है, क्या तुम्हें जिंदगी भर 9 to 5 करना है और जिंदगी भर जॉब में ट्रैप हो जाना है, क्या तुम्हें इस एंडलेस वर्किंग लूप में काम करते रहना है। अगर नहीं करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ऑथर का कहना है कि अनस्क्रिप्टेड लाइफ वही बना पाता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और एक डिफरेंट पाथ को चूज करता है। अगर तुम लोग एक ही पाथ पर चल रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट भी वही आने वाला है जो सालों सालों तक आया हुआ है लोगों को। तुम्हें अपना एक खुद का रास्ता चुनना पड़ेगा। तुम्हें एक ऐसा पाथ चुनना पड़ेगा जहां पर बहुत कम लोग चले हों, या फिर वहां पर तुम खुद चलने की कोशिश कर रहे हो। कोई ऐसा यूनिक पाथ चुनना पड़ेगा जहां पर कंपटीशन बहुत कम हो और हार्ड वर्क ज़्यादा हो।
हो, मतलब कि हार्डवर्क ज़्यादा भी करना पड़े लेकिन कंपटीशन कम होना चाहिए उस फील्ड में, ऐसा पाथ तुम्हें चुनना है, तभी तुम एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ बना पाओगे। अब इस स्क्रिप्टेड लाइफ को एस्केप करने में तुम्हें बहुत सारी चैलेंजेस आने वाली है, सोशल चैलेंजेस आने वाली है। सीडर्स लोग तुम्हें हमेशा रोकने की कोशिश करेंगे, वो लोग हमेशा तुम्हें बोलेंगे कि भाई तू ये नहीं कर पाएगा। सोसाइटियल प्रेशर दी जाएगी तुम पर, तुम्हें बहुत सारे फैमिली मेंबर आके बोल सकते हैं कि भाई तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि तुमने एक डिफरेंट रास्ता चुना है, लेकिन तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। तुम्हें गॉड पर बिलीव करना है कि भगवान जो करेंगे मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें अपने टाइम को उस जगह पर देना है जहाँ पर तुम्हें सबसे ज़्यादा आरओआई मिल पाए, सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल पाए, ताकि तुम लोग अपनी टाइम के साथ मनी को कन्वर्ट कर पाओ। देखो, टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग पैसा बना सकते हैं जब तक हम लोग इस ब्रोकी विलेज में जी रहे हैं। अगर तुम लोग अपनी टाइम को ही वेस्ट कर दोगे तो फिर तुम स्क्रिप्टेड लाइफ से कभी नहीं निकल पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अनस्क्रिप्टेड लाइफ का सोल पर्पस यही है कि तुम लाइफ अपने टर्म्स में जियो, अपनी चॉइस के साथ जियो, अपनी फ्रीडम के साथ जियो और अपनी खुद की लाइफ बनाओ जहाँ पर तुम्हारे और मेरे जैसे अच्छे लोग एग्जिस्ट कर सकें, इस बेकार सी सोसाइटी वाले लोग एग्जिस्ट ना कर सकें। हम लोग अपनी लाइफ खुद बनाएंगे, हम लोग अनस्क्रिप्टेड लाइफ बना कर ही रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आप जैसे कॉन्फिडेंट, आप जैसे मैट्रिक्स को क्रैक करने वाले लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।